ऑडिट करना भी एक आर्ट है। अगर आपने ऑडिट करना है और आपको दिन में 4-5 ऑडिट करने पड़ जाएंगे, तो आप एक वेबसाइट को लेके बैठे नहीं रहेंगे और उसको डिटेल में जो है ना आप उसको ऑडिट करते रहेंगे, तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा, बड़ा जो है ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको क्विकली। और डिपेंडिंग ऑन कि आपने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं, आपने फ़ी देना है या कैसे देना। तो ये चीज़ों को मोनेटाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको टूल्स यूज़ करने होते हैं, और एसईओ को एक बड़ा अच्छा टूल है जो कि एसईएम रश वालों ने बनाया। एसईओ को एक फ्री ब्राउज़र की क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स की एक एक्सटेंशन है, जो आप इंस्टॉल कर लें तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो बेसिकली आपने खुद जाके ढूंढनी थी, वो ये टूल खुद ही निकाल के दे देता है। इससे पहले कि मैं आपको ऑडिट बताऊं, मैं आपको ये टूल्स बताना चाहूँगा कि ये कैसे आपको हेल्प करेंगे उसकी ऑडिट के अंदर। लेकिन एक चीज़ और भी मैं आपको समझाना चाहूँगा कि टूल्स सिर्फ टूल्स होते हैं। आपका दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो करता है, वो है स्ट्रैटेजी। आपने क्या करना है, आपने टूल को कैसे यूज़ करना है। टूल नो डाउट आपको बहुत सारी चीज़ें हेल्प करके बड़ी इजीली आपके सामने रख देगा, उससे आप फ़ायदा उठाएं, उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, और आप उसको प्रॉपरली उससे इंफॉर्मेशन लेकर आप रख सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करें, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी पर रिलाय मत करें। एसईओ या कोई भी दुनिया में चीज़ जो है वो बजाय इसके लेबर वर्क के अलावा जो दिमाग का काम है वो आप ही ने करना होता है, और असल में पैसे भी उसी काम के मिलते हैं। टूल ये अगर आपको पता है, ये टूल क्लाइंट को भी पता है। अगर क्लाइंट भी इसी टूल को जानता है, तो आप में उसमें फ़र्क क्या रह गया। तो बेसिकली उसको काम नहीं आता, आपको काम आता है। आपने ये चीज़ इंश्योर करनी है और इसी चीज़ के साथ आपने इस टूल को यूज़ करना है। मैं आपको एसईओ को एक बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है, एंड देन फिर हम इसको जब ऑडिट करेंगे तो उसमें से हम इसमें से इंफॉर्मेशन लेकर उसी ऑडिट के अंदर ऐड भी करेंगे, जो कि आपकी ऑडिट बड़ी क्विकली जो है फिनिश कर सकेगा। आई होप कि आपको टूल समझ आया है। इसको हम मज़ीद यूज़ करने का मैं आपको बताऊंगा तरीका कि कैसे आप इसको इसी इन्फॉर्मेशन को ऑडिट में डाल सकते हैं।